हैदराबाद से आए सभी लोगों को पानीपत में बसाना सुनिश्चित किया गया। विभाजन में अपना सब कुछ गंवा चुके लोगों ने पानीपत में आकर एक बार फिर से नई जिंदगी की शुरुआत की। यहाँ की तंग गलियां भी उदार मना उस्ताद जी के हौसलों को न रोक सकी। उस्ताद जी जानते थे कि सभी के मन में भारी गम और दुख भरा है। उन्होंने इससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए सभी को एक बार फिर से हथकरघा उद्योग के लिए प्रेरित किया। वे लोगों को कहते थे कि खाली मत बैठो, काम करो और काम के साथ साथ प्रभु का नाम सिमरन भी करो। इसके साथ साथ वे अक्सर एक शेर भी कहा करते थे कि मेहनत करो अजीजों, मेहनत से काम होगा। जहां आज उनकी दूसरी और तीसरी पीढ़ी सफलतापूर्वक उस्ताद जी के सिखाए काम को आगे बढ़ा रही है। उस्ताद जी हमेशा हाथ के हुनर की तारीफ करते थे। वे कन्यादान को बहुत बड़ा दान मानते थे। हैदराबाद में भी और यहाँ पानीपत आकर भी बिरादरी के किसी भी परिवार में यदि किसी लड़की की शादी होती तो वे उसकी शादी में पहनाए जाने वाले चूड़े का माप लेने खुद जाते और हाथी दांत का सुच्चा चूड़ा बनवाकर कन्या को आशीर्वाद रूप में पहनाते। एक बार राज्य स्तरीय हथकरघा प्रदर्शनी में उस्ताद जी ने अपने हाथों से एक खेस बुना जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की तस्वीर अंकित थी। ये खेस जब उन्होंने नेहरू जी को भेंट में दिया तो वो इसकी कारीगरी देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उस्ताद जी जानते थे कि संगठित रहकर ही हम बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। जिस प्रकार एक पौधे को एक जगह से उखाड़कर दूसरे स्थान पर रोपने पर उसे सावधानी के साथ परवरिश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार उस्ताद जी ने एक कुशल माली की तरह हैदराबादी समाज रूपी पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाया, उसकी देखभाल की, उसे अपने अनुभव से सींचकर उसे बड़ा किया, जिससे आज ये हैदराबादी समाज एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका है। उस्ताद जी ने अपना सारा जीवन दूसरों को अपना हुनर सिखाने में लगाया। परोपकार की इस परम भावना को देखते हुए उनके नाम के साथ परोपकारी उस्ताद शब्द जोड़ा गया। पानीपत में श्री राम मंदिर वार्ड नंबर 7 आज भी उस महान शख्सियत के परोपकार से भरे जीवन का साक्षी है, जिसकी स्थापना उस्ताद जी के प्रयासों और परिश्रम से हुई। जहां मंदिर परिसर में विराजमान उस्ताद जी की मूर्ति आने वाले सभी दर्शनार्थियों को परोपकार, विनम्रता और सादगी की प्रेरणा देती है। पानीपत में दी हैदराबादी रामलीला ड्रामेटिक क्लब की स्थापना में भी आपने अपना बहुमूल्य योगदान दिया। उस समय की ली गई एक ग्रुप फोटो उन महान तपस्वी कलाकारों की याद दिलाती एक बहुमूल्य सामाजिक धरोहर है। यह 1969 का वर्ष था। उस्ताद जी ने देखा कि पानीपत शहर में हर तरफ हथकरघा से उत्पाद बन रहे हैं और लोगों के जीवन में स्थिरता आ रही है। सभी मेहनत और लगन से काम करते हुए धीरे धीरे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उन्हें यह देखकर बहुत संतोष हुआ। शाम का सूरज अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। अंत में जाते हुए भी उनके चेहरे पर एक योगी जैसी मुस्कान थी, जो कह रही थी कि मैंने बिरादरी और समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूरा किया। अब मैं चैन से जा सकता हूँ। अब ये अगली पीढ़ी की जिम्मेवारी है कि वे पानीपत में हथकरघा के काम को और आगे ले जाएं। गीता के कर्म योग के मार्ग पर चलते हुए परोपकारी उस्ताद नंदलाल जी ने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए जिया। उन्होंने हमेशा एक दीपक की तरह जलते हुए दूसरों को राह दिखाने का कार्य किया। पानीपत की धरती उनके द्वारा किए गए इस महान उपकार को हमेशा याद रखेगी और आधुनिक पानीपत के निर्माता के रूप में उनका नाम हमेशा आदर से लिया जाएगा।